Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. I hope that you all are fine and must be in great health. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे. इसके बाद we have a very important activity to conduct. I will open your mics as I told you earlier, and I'm going to give you a prompt as well using chat GPT. Okay, so very quickly we are going to do present perfect tense. What is a present perfect tense? It is a tense which is used to describe something. To describe what exactly? To describe actions which happened, जो होते हैं, actions जो के होते हैं, which happened at an unspecified time, at an unspecified time. So speaker ये वाला tense कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी unspecific time पर आपका action होता है. It is formed using has and have. हम helping word के तौर पर has और have को use करते हैं, ठीक है. और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं. आज आपके साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जाएगा. सो कॉमन यूजेस इन स्पीकिंग. सबसे पहले ऐसे एक्शंस जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम पे हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड इस्लामाबाद ओके फॉर अ मीटिंग. अब मैं कब गई, किस टाइम पर गई, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. ऐसी सिचुएशंस के लिए हम थर्ड फॉर्म का और हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं. We use this tense to describe actions which happened at an unspecified time. Unspecific time पे किसी ऐसा टाइम जो मेंशन ना हुआ हुआ हो या जिक्र ना कर सकते हो. अगर हम टाइम को स्पेसिफाई ना कर सकते हो तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैज और हैव के साथ यूज करते हैं. कॉमन यूज इन स्पीकिंग. इस टेंस को स्पीकर्स कब कब इस्तेमाल करते हैं? कॉमन use of this tense in speaking. Let's find out. Number one, when you have to talk about your experiences. जब आपने किसी के साथ during conversation अपने experiences को share करना है without telling them about any time, any specific time. जब आपने उनके साथ कोई experience share करना है time को specify किए बगैर. For example, I have visited my old school to collect some documents. ठीक है. So I have visited my old school to collect some documents. जब आपने किसी ऐसे एक्सपीरियंस को यूज करना हो, डिस्क्राइब करना हो विदाउट स्पेसिफिक टाइम, किसी टाइम को मेंशन किए बगैर, तब स्पीकर इस्तेमाल करते हैं इस टेंस को. ठीक है. She has tried sushi before. Again ये एक एक्सपीरियंस है, फूड एक्सपीरियंस है. She has tried sushi before. उसने पहले भी सुशी को ट्राई किया था. सेकेंड यूजेज देख लेते हैं. Let's see what is the second usage. Actions that started in the past and continue till present. ऐसे actions जो कि past में start हुए थे, जिनका starting point past था, जो माजी में कभी शुरू हुए थे and अभी तक वो जारी हैं. ठीक है. and continue till present. अभी तक वो actions हो रहे हैं. For example, an action that began in the past still happening or is relevant now. For example, I have lived here for 5 years. Okay, I have lived here happily for 5 years. So what happened here? What are we doing? We are telling that हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ था, यानी मैंने रहना शुरू किया था इस घर में और अभी तक मैं रह रही हूँ. So I have lived here happily for 5 years. He has worked in this company. He has worked in this company. In this company. He has worked in this company since 2008. उसने इस कंपनी में काम शुरू किया था 2008 में और अभी तक काम कर रहा है.
ठीक है। सो हमारा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन एक्सपीरियंसेस के बारे में है। पहले में हम कोई एक्सपीरियंस जब डिस्कस कर रहे हो तो हम टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। सेकेंड टाइम में हमने ऐसे एक्शंस के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया है जो कभी शुरू हुए थे और अभी तक रेलेवेंट हैं, अभी तक जारी हैं। ठीक है। सो स्पीकर, जी बिल्कुल, सिंस एंड फॉर का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें। ऑल राइट, अभी बड़ा कर देते हैं, नो इश्यूज। चलिए, ठीक है। नाउ इज इट विजिबल? चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, यू कैन कीप टेलिंग मी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करनी हो, रीसेंट एक्शंस के बारे में बात करनी हो, तब भी हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करना हो तब भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have just finished my homework. I have just finished my होमवर्क। मैंने अभी अभी अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट फिनिश किया है। ठीक है। सो किसी रीसेंट एक्टिविटी जो कंप्लीट हो गई है उसके बारे में बात करना हो तो भी आप इस टेंस को यूज कर सकते हैं। आई हैव I have just joined to attend the spoken class, the spoken English class by Ma'am Myra. रेलिवेंट है। सो थिंग्स, द रीसेंट एक्टिविटी, अगर आपने उसके बारे में बात करनी हो तो भी यू कैन यूज दिस टेंस। सो आई हैव जस्ट जॉइंड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास, ईडी फॉर्म यूज हुआ हुआ है। ठीक है, हैव और हैज का इस्तेमाल हुआ हुआ है। दैट्स ऑल यू नीड। सो तीन कंडीशंस हैं हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करनी हो जो अभी तक रेलिवेंट हैं, एक्शंस के बारे में बात करना हो जो पास्ट में स्टार्ट हुए हो बट स्टिल यू आर डूइंग देम, और एक्सपीरियंसेस का जिक्र करना हो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टाइम, तब भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द difference in the usage of since and for? Okay, let's try to understand the difference. हम for कहाँ इस्तेमाल करते हैं, since कहाँ इस्तेमाल करते हैं? since हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकर्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो since इस्तेमाल होता है जब आप किसी refers to the starting point of an action showing when it began. It is used with specific time or date. So किसी specific time और date के साथ जब date आपके पास मौजूद हो तब आप since का इस्तेमाल करते हैं। For example, I have lived here since 2010. Starting point आपके पास मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता हो कि आपने किस साल में स्पेसिफिकली ये काम करना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर, और नंबर्स में आप चीज को काउंट कर सकते हो। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। ठीक है, इसी जुमले को चेंज करते हैं। मैं यहाँ आई हैव lived here for 10 years। अब आपको नहीं पता कि वो कौन से 10 साल हैं, क्या वो 2010 से शुरू हुए हैं, 2020 से शुरू हुए हैं, 2002 से शुरू हुए हैं, 2000 से शुरू हुए हैं। सो अनस्पेसिफिक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम, आपका एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, एक्शन का कोई स्टार्टिंग अप्रोप्रिएट डेट ना हो तो आप फॉर इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब आपको मालूम हो कि किस ईयर में आपने स्पेसिफिकली एक्शन आपका बिगन हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था, उसके साथ आप सिंस इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक चीज आप हमेशा अपने जहन में रखिए, फॉर और सिंस आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी होती है, रीसेंट एक्शंस के बारे में बात करनी होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम ड्यूरेशन मेंशन करना होता है। ठीक है। सो अगर आपको मालूम है कि आपका एक्शन कब शुरू हुआ था, 2012 में, 2018 में, अगर आपको मालूम है तो आप सिंस इस्तेमाल करोगे। अगर आपको नहीं मालूम और आप
रेफरेंस दे सकते हो कि हाँ जी 5 साल से मैं स्कूल में इस ऑफिस में काम करती रही हूँ, 5 साल से मैं यहाँ रहती रही हूँ, यू डोंट नो द ईयर, तो फिर आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, और अक्सर यही डिफरेंस जो है हम यूज करते हैं इन यूजिंग इट।